गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या जिस तरीके से ये रिश्ते को छोड़कर गए थे, क्या ये इंसान वापस उस रिश्ते में आएगा? क्योंकि आपके मन में उस चीज को लेकर बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। तो क्या ये रिश्ता सच में खत्म हो गया है या अभी भी इस रिश्ते में कुछ जान बाकी है? क्या आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं? इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान चल रहे हैं? इनका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है और आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है? देखते हैं कार्ड्स निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए जैसे इस समय वो आपके साथ है, दोनों बीच में कोई भी क्लैशेस नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ कप्स। ये आपके लिए है 4 ऑफ कप्स, साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। मैं आपको चीज समझा दूं, आपको सबसे पहले आपके फाइनेंशियल्स के लिए कार्ड निकल कर आया है। आप इस समय फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जूझ रहे हो। मैं बोलूं फाइनेंशियली कहीं जिगजैग आपकी लाइफ में इस समय मेजर चल रहा है। और मैं आपको चीज समझा दूं, आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल्स को लेकर कहीं ना कहीं सिचुएशन और चैलेंजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी जॉब में है तो मैं बोलूंगा वहां पे कुछ चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके खिलाफ कुछ चीजें, षड्यंत्र भी कुछ रचे जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें आपके ऊपर कुछ एक मैं बोलूंगा कि अगर फाइनेंशियल्स को लेकर चलो, कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपका फोकस पूरी तरीके से नहीं है अपने काम पर। इस समय आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे फोकस आपका काम पे अभी पूरा 100% होना चाहिए, वहां पे आप गिनती के 20-30% ला के बैठे और कहीं ना कहीं आप किसी न किसी एक पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर मुझे चीज दिखाई दे रही, कुछ चीज आपकी तरफ आ तो रही है अपॉर्चुनिटी, बट आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके काम को लेकर आपके वर्क स्टेशन पे आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है कुछ चीजों को लेकर। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कहने के पीछे खींच रहे हैं, ये ध्यान रखना। और वो आपके पीठ पीछे कर चल रहा है सारा काम, और वो चीज एकदम से बर्डन के ऊपर आप बर्डन की तरह आपके ऊपर आ सकती है। वो भी ध्यान रखें। फोकस आपका इस समय टोटली सारा फोकस अपने काम के ऊपर रखिए। काम में अगर अप्स एंड डाउन हो गए ना तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पे आपका फोकस इस समय काम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल्स काफी जिगजैग डाउनफॉल में जाते दिखाई दे रहे हैं। फोकस आपका आपके काम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी आगे मैं बोलूंगा कि एक आध महीना, ये फरवरी चल रहा है, फरवरी पूरा और मार्च मिड तक का थोड़ा आपका टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर कुछ चीजें आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं फाइनेंशियल को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर, जहां पे इस समय बिल्कुल जीरो आप फोकस ला के बैठे हो। अगर बात करो रिलेशनशिप वाइज बात करो तो कार्ड निकला है ओके एस ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड निकले तो कहीं ना कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर कोई इंसान अगर आपको छोड़कर चला गया था, उसकी मुझे दोबारा से री एंट्री मुझे यहाँ पे कुछ होती दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर ये कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे ना, तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ हफ्ते में ऐसा कुछ हुआ है जहां पर इनके मन में कुछ चीजें ऐसी आई हैं, सारा कहते हैं ना फ्लैशबैक सामने आना, किसकी कहां गलती थी किसकी कहां गलती नहीं थी, वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं ना, तो कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी हो सकता है जस्ट टू चेक कि आप इनके लिए आज भी अवेलेबल हो या नहीं हो। क्योंकि आपका फोकस कहीं ना कहीं इस समय रिश्ते के ऊपर ज्यादा है, अपने पार्टनर के ऊपर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका फोकस इस समय कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल अपने करियर से डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीजन मैं बता रहा हूं आपके फाइनेंशियल में जिगजैग चल रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान अपनी लाइफ को एक मस्त तरीके से जी रहा था, लेकिन बीच बीच में इसके मन में आपको लेके ख्याल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और वो चीज कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन एक इरिटेशन सी हो जाती है, यार नहीं मुझे बात करनी है। वो कहते हैं ना एक बार बात करूं चलो आगे की लाइफ अपनी स्मूथ हो जाएगी, मेरी एक बार तसल्ली हो जाए मन को। वो इंसान तसल्ली की फॉर्म में आपके पास आता दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के बाद अगर आपने उसको वही ट्रीटमेंट उसको पहले वाला दिया ना, क्योंकि आप काफी समय से इसका वेट करो। कहते हैं ना जब कोई इंसान बहुत समय से किसी चीज का वेट कर रहा होता है, अचानक से एक चीज सामने आ जाए ना, तो इंसान अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता, इमोशंस पूरे पूरे डोल देता है उसके ऊपर। आपको यही गलती नहीं करनी है। यदि मैंने क्या बोला, ये इंसान जस्ट ये चेक करने के लिए आपके पास आ सकता है कि आज भी आप इसके लिए अवेलेबल हो या नहीं, क्योंकि आपने इसको हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई है। जहां पर ये इंसान 10 बार गलती करके गया, 10 की 10 बार आपने माफ करा, लेकिन इस बार कहने के आप जो इस समय
देखो इस समय सिंपल सी बात है, लाइफ में यदि आप करियर वाइज फाइनेंशियल वाइज स्मूथ हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो मन में आया करो। लेकिन अगर करियर डाउनफॉल में चल रहा हो ना, ऐसे में रिश्तों पे फोकस कम करके अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अगर आपके जेब में आज के डेट में पैसा है तो आपके पास रिश्ते हैं, अगर जेब में पैसा नहीं है अपने भी पराए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन लेवल देने के लिए वापस आपके पास नॉक कर सकते हैं, लेकिन आने के बाद अगर आपने उसको सेम ट्रीटमेंट दिया वही प्यार वाला, तो इंसान फिर से आपको झटका दे सकता है। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर आता है तो बात करो बहुत प्यार से, बट अपने आप को ये मत दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत डेस्परेट था या डेस्परेट थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कहीं ना, अगर आपके पार्टनर की बात करूं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है मुझे कि जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से लेके चलो बहुत ज्यादा हैवी बर्डन, कुछ चीजें ऐसी दिखाना जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा, इसके अंदर डे बाय डे कुछ चीजों को लेकर जैसे कहते हैं ना एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट होना। क्योंकि ये इंसान शुरू से रहता था इस रिश्ते में, इसने एक बार नहीं 85 बार इन आउट करा, आपको बार बार ऑन ऑफ कंडीशन में देके जाता है। आएगा कुछ दिन के लिए रहेगा, महीना 2 महीना बहुत प्यार से बात कर, अचानक से फिर गायब। छोटी सी बात को राई का पहाड़ बनाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, अचानक से गायब हो जाएगा, 4 बातें उल्टी बोल के चला जाएगा और आपके अंदर एंजाइटी देकर चला जाएगा। इसको शुरू से यही काम रहा है। लेकिन उसके बाद ये चला तो जाता है, 2-3 महीने आराम से काट जाएगा, लेकिन वो 2-3 महीने आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। 2 महीने आपको खुशी दे दी, 3 महीने आपको दुख दे दिया, और वो 3 महीने ना तो आप अपने लाइफ पे फोकस कर पाओगे ना अपने फाइनेंशियल से फोकस कर पाओगे, और वही पैटर्न ये दोबारा से रिपीट कर सकता है। कहीं ना कहीं आ तो रहा है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा बर्डन दे सकता है आपको, इस चीज पर फोकस कीजिएगा। और साथ में जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो निकला था, ये कार्ड दिखाता है आपके पार्टनर जानते हैं बार बार क्या सोच रहे हैं, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने दिल की सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिमाग को हराकर, क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहा है। क्योंकि आप समझो इस रिश्ते में आपने इस इंसान को इतना सब कुछ दिया है जिसकी कोई हद नहीं है, तो छोड़ना तो समझो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, छोड़ के तो नहीं जा सकता। परमानेंट आप दोनों का बीच में सेपरेशन नहीं हो सकता है, आप दोनों हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकते, ये कंफर्म है। वो ये भी जान चुका, उसको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि यार मैं खुद रिश्ता छोड़कर आया हूं, मैं खुद मना कर आया हूं कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना, उसके बावजूद भी मेरे मन में उसको लेके इतने विचार क्यों आ रहे हैं, मेरे मन में उसको लेके मुझे इतनी फीलिंग्स क्यों जनरेट हो जा रही है कि मैं इसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा हूं। उसके मन में जानते क्या आ रहा है, हमारा कनेक्शन क्या है, क्या हम किसी एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है जहां पर पेन हो रहा है बार बार कुछ चीजों को लेकर, जहां पर चाहकर भी इंसान दिमाग से नहीं निकाल पा, कुछ समय सही रहता है, उसके बाद फिर से इसके मन में वो कहते हैं ना एक डेस्परेशन सी बढ़नी शुरू हो जाती है कि नहीं मुझे बात करनी है, नहीं मुझे उसको देखना है। जो कंडीशन आपके साथ होती है, जैसे होता है ना कि 2 महीने गायब हो गया, लेकिन 2 महीने में कोई एक दिन नहीं जाता आपका भी जहां पे आप इसके बारे में ना सोचो। काम पे हो तो आप सोचते रहो इसके बारे में, घर पे हो तो घर पे आके अपने काम के बारे में सोचते, मेरा काम डाउन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका फोकस इस इंसान ने ऐसा हिला रखा है जहां पे आपकी लाइफ में इतने जिगजैग आ गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और वही कहीं ना कहीं, लेकिन जिगजैग को आपको कंट्रोल खुद करना चाहिए, खुद कंट्रोल आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये इंसान वापस आपकी लाइफ में नॉक करता हुआ देखा था, उस नॉक को, उसकी दस्तक को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो नाउ डिपेंड्स ऑन यू। मैंने बता दिया करना क्या है आपको, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम में फंस जाओगे। साथ में कार्ड निकला है हैंगमैन, और साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड। हैंगमैन की एनर्जी, आपकी एनर्जी दिखा दी, आप कहीं ना कहीं इस समय लाइफ में, मैंने कहा ना कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम में हो, जहां पर आपके रिश्ते भी खराब हो पड़े, जहां पे आपके फाइनेंशियल पे कहने के जिगजैग चल रहे, जहां पे हो सकता है कुछ ऐसा बर्डन आपके ऊपर हो सकता है कुछ चीजों को लेकर। जो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकला है, आपके ऊपर या तो कोई लोन चल रहा है जहां पे पैसे का अरेंजमेंट होना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा लगे पड़े हो। उधर से आपका जो आपके पार्टनर ने आपका दिमाग खराब कर रखा है वो अलग है, जहां पर ये इंसान आया गया इस पैटर्न में चल रहा है, जहां पर, और मुझे एक चीज और भी दिखाई दे रही है, शायद पॉसिबल है कि जिसे कहते हैं ना कि आपने अपने पार्टनर को भी कुछ पैसा दे रखा है, जहां से वो भी रिकवरी आपकी नहीं हुई है। वो भी आपके ऊपर है कि आपने शुरुआती तौर पर बहुत मांगने की कोशिश करी, अपना ही पैसा मांगना पड़ रहा है बताओ उससे, और वहां पे उसने भी वो चीज को लेकर डिले कर दिया, और आप इन बिटवीन झगड़े हो गए, और वहां पे वो पैसा अटक गया, बंदा भी गया, और आपने स्ट्रेस छोड़ के चला गया। कहीं ना कहीं अगर आपकी हालत इस समय देखिए काफी एक स्ट्रेस, काफी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग चलते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पे मेन मुझे जो दिक्कत दिखाई दे रही है आपको लेकर, आपके ऊपर जो हैवी लोन हो सकता है कोई ना कोई, वो चीज दिखाई दे रही है। नहीं कुछ चीजों में अटके पड़े हो आप, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल में बहुत अप्स एंड डाउन है,
और साथ में रिश्ते में तो अप्स एंड डाउन हो रहे। आप समझो इस समय ऐसे बीच मझधार पर हो, इधर गए तो फंसे, इधर गए तो फंसे, बीच मझधार में अटके पड़े हो आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो ये दिखाता है अगर आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं, एक खुशी तो देकर जाएगा, ये एक खुशी तो देगा आपको। जानते क्या, यदि इसने आपसे पैसा ले रखा है वो पैसा वापस कर देगा, ये निश्चित है। साथ में जब कार्ड निकला आपका 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, ये आपकी लाइफ की खुद ही कंफ्यूजन को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो है कि वो आए, लेकिन आने के बाद क्या ये इंसान उसी फॉर्म में आपका साथ दे पाएगा जिस फॉर्म में पहले था, वो चीज दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके मन में इसको लेकर उम्मीदें बहुत हैं, प्यार आपने बहुत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आने के बाद अगर ये आपको आपका ही पैसा वापस दे रहा है ना, तो ये मान के चलो ये फ्रॉड नहीं था, इसने प्यार किया है, ठीक है, और प्यार भी देगा ये आगे भी। हाँ, आपस में दोनों के बीच में जिगजैग कई बार होते हैं, ये ऑन ऑफ कंडीशन करता रहता है, वो भी दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आप सामने वाले इंसान को जो इतना प्यार दे देते हो ना, इतना पैम्पर दे दो, उसके ऊपर एक चीज समझाता हूं मैं आपको, आप कभी ये मत समझना कि यदि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दोगे तो आपको और बहुत ज्यादा प्यार करेगा, नहीं, इसका अपोजिट होता है हमेशा। यदि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, उसके औकात से ऊपर जाके उसे प्यार दोगे ना, वो आपको हमेशा ही नेग्लेक्ट करके जाएगा, इग्नोर करके जाएगा, उसको प्यार की वैल्यू रहेगी ही नहीं। अगर कोई चीज आप मांगो, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, आपको चीज तुरंत मिल गई, आज मांगी आज मिल गई, 10 दिन बाद मांगी 10 दिन में मिल गई, 1000 की 5,000 की 5,000 की दे दी, क्या आपकी नजर में पैसे की वैल्यू रहेगी? जीरो हो जाएगी। आपको पता है कि मैं आज मांगू मुझे आज चीज मिल जाएगी। अगर वही चीज आपके पेरेंट्स बोले नहीं बेटा है नहीं, अभी नहीं है, आपको 20 बार मांगने पता कर देंगे, तो आपको वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी उस चीज की, उस सामान की वैल्यू भी रहेगी और पैसे की वैल्यू भी रहेगी। यही होता है प्यार में। अगर आप किसी इंसान को वो भी बिना मांगे अगर आप प्यार दिए जा रहे हो ना, तो उस इंसान को उस प्यार की वैल्यू खत्म हो जाती है और प्यार देने वाले की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो ही जाती है। उसको पता है मेरे को बिना मांगे हर चीज मिल रही थी, मुझे क्या जरूरत है, मैं खुद दूं। जबकि प्यार का मतलब क्या होता है, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, लेकिन आपने सिर्फ दिया ही दिया है। लेने के मामले में उसने पैसा ले लिया, प्यार नहीं दिया, लेकिन आपको पैसा भी ले लिया, प्यार भी ले लिया, आपको क्या मिला उसके बदले? कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे ये, चलो एक अच्छी चीज, अच्छा कार्ड निकला है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं, जो देनी है निश्चित है, वो इंसान आपको आपसे लिया हुआ पैसा वापस आपको देता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कि हाँ, जहां पे आप बहुत ज्यादा डाउन में थे ना, कि पैसे में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वो पैसे की दिक्कत कुछ हद तक यहाँ सही होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है आपके पार्टनर की बात करूं, कहीं ना कहीं आपको लेके इस समय एक कहते हैं ना कि एंजाइटी, जो एंजाइटी एक मोमेंट में आपके अंदर थी ना, वो एंजाइटी इसके अंदर कहीं ना आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आ रही है कि जहां पर ये इंसान रोक नहीं पा रहा है। कहते हैं ना मैग्नेटिक पुल डे बाय डे बढ़ना, वो मैग्नेटिक पुल इसके अंदर कहीं ना आता दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना स्टॉक कर रहा है, किसी न किसी से बातें कर रहा है आपके बारे में, जहां से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना, वो चीज चल रही है। साथ में जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ये इस बार आ तो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आकर आपसे, अगर ये आप कपल रिलेशनशिप में हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आके शादी कर रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए कमिटमेंट देता दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं आते के साथ दे देगा, नहीं, आते के साथ नहीं, आने के बाद भी अराउंड 1-1.5 महीने का समय ले सकता है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, इस बार खेलने नहीं आ रहा है। जैसे पिछले कार्ड में आया था ना कि यहाँ पे आएगा जस्ट टू चेक कि आप उसके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, वो चीज तो रहेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप उसको ऐसा ट्रीट करते हो, भाई मेरे पास अभी इस रिश्तों के लिए समय नहीं है, मेरे को अपनी लाइफ में फोकस करना है, मैं वैसे बहुत परेशान हूं, वो इन बिटवीन आपको उस चीज का सहारा बन के आपकी लाइफ में आएगा। सहारा किस फॉर्म में बोला, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ पैसा ले रखा है, पैसा दे देगा आपको वापस, तो आपको सपोर्ट वहीं से मिल जाएगा, आपको खुद वहीं पे फील हो जाएगा कि हाँ ये बंदा सही है, ये वापस से जुड़ना चाह रहा है। और साथ में जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन जो होना है ये निश्चित है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। और टाइम पीरियड की बात करूं, फरवरी मंथ में मुझे बहुत 95% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, 95%, मतलब कि आपके पार्टनर आपके बाद इस मंथ में आ रहे हैं। और नॉट ए बिग डील, इस ये वैलेंटाइन आप और आपके पार्टनर दोनों साथ मिलकर बनाए, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए बोल रहा हूं, बहुत चीज आपकी लाइफ में आ रही है, किसी गिव अप नहीं करना है। सॉरी। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ कप्स का, साथ में कार्ड निकला है लवर्स का। देखो
9 ऑफ कप्स कार्ड क्या दिखाता है? अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी हो रही है। मैंने क्या बोला है, फाइनेंशियल्स को लेके कुछ हद तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, जो भी आपके पार्टनर के थ्रू होगी, क्योंकि साथ में लवर से कार्ड निकला है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार है, ये छोड़कर जाता है लेकिन आता है 10 बार छोड़ करके 10 बार वापस आप ही के पास आया है। कोई तो कॉर्ड बंदी पड़ी है ना, क्योंकि ये रिश्ता एक डेस्टाइन रिश्ता है जहां पे जिगजैग रहेगा। लेकिन आपकी भी तो गलतियां हैं, एक नहीं 50 गलती गिनवा दूं। आप आने के बाद उसको वही प्यार दे देते हो। 10 बार गया, 10 बार वापिस आया, 10 बार आपने माफ करा है। क्यों? मैंने क्या बोला है, जितना ज्यादा आप किसी को कोई चीज दोगे बिना मांगे, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और आप वही कर रहे हो, अपनी ही वैल्यू खुद गिरा रहे हो। इस समय फिर बोल रहा हूं, फोकस करो अपने करियर पे। रिश्ता आ रहा है, आने दो, आता है आपके पास अपने आप आने दो, इसे प्यार देगा। लेकिन अगर ये रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा है, तुम्हें 4 या 5 बढ़ाने हैं। बाकी चीजें आप फोकस आपको अपने करियर पे देना है। जहां पे आप फोकस अपने रिश्ते को 80-90% दे रहे थे, 10-20% अपने करियर पे देते थे, अब आपको अपोजिट कर देना है। रिश्ते में 20-30% अपने फोकस करो, बाकी 70-80% फोकस करो अपने करियर में। साथ में कार्ड निकला है, वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आज बहुत निकले हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, मैं फिर कह रहा हूं, इस समय आपको पूरा फोकस करने की जरूरत है अपने करियर के ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक बिग अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे। जो भी आपकी लाइफ में जिगजैग चल रहा है ना, काम को लेकर, पैसों को लेकर, वो सारी चीजें पूरी कर देगा अगर तुमने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ लिया। अगर तुम्हारा ध्यान ही रिश्तों में रह गया, बाबू शोना करने में रह गया ना, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। साथ में अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स का। वर्ल्ड की एनर्जी दिखाता है ये इंसान इस बार खाली हाथ नहीं आ रहा है, प्यार करता है, मन में ऑब्सेशन है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है ये खाली हाथ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रपोजल, एक कमिटमेंट, जहां पे आपके साथ रहने के वादे कर सकता है और आपको सपोर्ट करेगा इस बार। ये नहीं सपोर्ट नहीं करेगा, इस आपने जो उसको पैसे दिए, आपने जो पैसा दिया ना, उस पैसे से इसने अपने आप को ग्रो करा है। अब पहले आपने इसके बुरे वक्त में साथ दिया, अभी आपके बुरे वक्त में साथ देगा। यहां पे एक बॉन्डिंग मैच होगी, जहां पे रिश्ता एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना। ये इंसान आ रहा है, सपोर्ट भी देगा, प्यार भी देगा, कमिटमेंट भी देगा, लेकिन किसी भी हाल में आपको गिव अप नहीं करना है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।